स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इन्फो कैप्सूल के यूट्यूब चैनल का स्वागत है। मेरा नाम प्रियंका है, मैं आपकी रीजनिंग मेंटर हूँ। मैं आपको एनटीपीसी की तैयारी करवा रही हूँ। अगर आपने एनटीपीसी की तैयारी अभी स्टार्ट की है तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हो। बस आपको केवल ये करना है कि आपको यूट्यूब ओपन करना है। यूट्यूब ओपन करके आप उसमें इन्फो कैप्सूल टाइप कीजिए और इन्फो कैप्सूल टाइप करके आप प्रियंका मैम डालिए तो मेरी रीजनिंग के जितने भी क्लासेस हैं वो सारी क्लासेस आपको मिल जाएगी। उसमें वो सारे चैप्टर्स मैंने पढ़ाए हुए हैं जो हमने मेरे जो आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में आते हैं। अब जो भी पढ़ाया गया है वो मैंने सब बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ाया है, तो आप देख सकते हैं। अगर आप ने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की है तो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि सब अगर कोई भी चीज़ आपको बेसिक से सीखने को मिल रही है तो वो बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा अगर आप रिवाइज करना चाहो तो भी आप देख सकते हो। अब हम जो पढ़ रहे हैं, अभी हमने प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं मॉक टेस्ट पेपर। देखते हैं आरआरबी के क्वेश्चन के मॉक टेस्ट कैसे हो सकते हैं। अगर हम अपने क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन है हमारा, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। इन नीचे दिए गए प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करिए। हमको इसमें मिसिंग नंबर फाइंड करना है, तो हम मिसिंग नंबर अगर फाइंड करें तो देखते हैं कि मिसिंग नंबर वाले में क्या होता है। इसमें हमें लॉजिक दिया होता है, हमको अपना लॉजिक फाइंड करना होता है कि किस तरह के क्वेश्चन हमारे आ सकते हैं। चाहे हम एनटीपीसी के एग्ज़ाम की बात करें, चाहे हम वैसे किसी भी चीज़ की बात करें, तो देखते हैं कि हमारा किस तरह के क्वेश्चन हमारे इसमें आते हैं। तो हमें दिया हुआ है 836, 316, 112, 213, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, 420 दिया हुआ है, 460 दिया हुआ है, 221 दिया है, 203 दिया हुआ है। तो अगर हम इसको सॉल्व करके देखें तो सॉल्व करने में हमारा क्या आ सकता है। सबसे पहले जब भी हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इनके क्वेश्चन को सॉल्व करने पर हमें लॉजिक फाइंड करना होता है कि किस तरह का लॉजिक हमारा क्वेश्चन में आ रहा है। तो अगर हम सॉल्व करें तो पहले हम लॉजिक फाइंड करेंगे क्या हमारा लॉजिक आ रहा है। तो लॉजिक देखते हैं, 836, 213 से हमको फाइंड करना है कि हमारा कैसे क्या हो रहा है। तो अगर हम देखें 836, 316 और 12, अगर हम 836 में 1112 ऐड करें, ठीक, अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 6 + 2 आएगा 8, 3 + 1 आ जाएगा 4 और 8 + 1 9। अब 948 आ रहा है, तो 948 हमको क्या लाना है, 316। अगर हम इसमें 3 से डिवाइड कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, 3 3 = 9, 3 1 = 6 और 3 6 = 18। क्या आ गया हमारा, 316। ठीक, तो इसमें क्या लॉजिक चल रहा है कि हमारा जो फर्स्ट पोजीशन पे है वो नंबर और जो थर्ड पोजीशन पे है इनके नंबर्स को आपस में ऐड करके हमें 3 से डिवाइड कर देना है। तो हम ये जो हमने लॉजिक लगाया, पहले हम चेक करेंगे कि लॉजिक हमारा सही है कि नहीं, फिर हम क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे इसके लॉजिक को फाइंड करेंगे। अगर हम थर्ड वाली अपनी रो देखें, थर्ड में क्या है, तो अगर हम 460 + 203 करें तो क्या आएगा, 3, 6 और 6, ठीक है, और इसको हम डिवाइड करेंगे 3 से तो क्या आ जाएगा, 2 2 1। तो देखिए यहाँ पे हमारा आ रहा है 2 2 1, यानी जो हम लॉजिक लगा रहे हैं वो लॉजिक हमारा पूरी तरह से सही है। तो अगर हम 213 + 420 अगर हम करें, इसको ऐड करेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा 6, और इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 3 से तो 3 2 = 6, 11। तो क्या आ गया हमारा, 211। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर, कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमारा आ जाएगा 212। या क्या गया, बस फर्स्ट पोजीशन और थर्ड पोजीशन को ऐड कर दिया, ऐड करके जो आया हमारा फाइनल आउटपुट उसको हमने 3 से डिवाइड कर दिया, 3 से डिवाइड करने पर हमारे आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नीचे दी गई जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो हमें दिया हुआ है 7 चिल्ड्रन A B C D E F and G are standing in a line. G is to the right of D and to the left of B. हमको 7 बच्चे दिए हुए हैं, उनके बैठने की कुछ व्यवस्था दी गई है, तो उन व्यवस्था को हमें सॉल्व करना है। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन दी हुई है, हमसे बोला गया है कि G जो है वो राइट है D के, तो अगर D यहाँ है, D के राइट में आ गया हमारा G।
फिर दिया हुआ है एंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, और जो जी है वो बी के लेफ्ट में, तो यहाँ पे हमारा आ गया बी। ठीक, फिर आगे दिया हुआ है लेफ्ट ऑफ बी, ए इज ऑन द राइट ऑफ सी, ए जो है सी के राइट में, और ए एंड डी हैव 1 चिल्ड्रन बिटवीन देम, ए और डी के बीच एक चिल्ड्रन है, तो यहाँ पे अगर हमारा ए आ गया, यहाँ पे आ गया हमारा डी, ए और डी के बीच यहाँ पे एक पर्सन है। हमसे कहा गया था ए क्या है, ए इज ऑन द राइट ऑफ सी, ए क्या है सी के राइट में, तो यहाँ पे हमारा आ गया सी। अब क्या दिया हुआ है, ई एंड बी हैव 2 चिल्ड्रन बिटवीन देम, ई और बी के बीच 2 चिल्ड्रन है। यहाँ पे अगर बी है तो हमारे टोटल 7 पर्सन है। अब यहाँ पे हमारे 6 ऑलरेडी हो गए, अगर हम बी से यहाँ पे ई रखेंगे तो हमारे नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा हो जाएंगे, तो बी और ई के बीच हमारे 7 है, तो यहाँ पे हमारा ई आ गया। फिर दिया है डी एंड एफ हैव 2 चिल्ड्रन बिटवीन देम, डी और एफ के बीच 2 चिल्ड्रन है। डी अगर यहाँ है, अगर हम एफ यहाँ रखेंगे तो एफ के और डी के बीच में 3 चिल्ड्रन हो जाएंगे, जबकि हमें दिया हुआ है कि डी और एफ के बीच 2 चिल्ड्रन है, तो डी हमारा यहाँ है, तो यहाँ हमारा आ जाएगा एफ। तो हमारी क्या पोजीशन आ गई, अब हमारे 7 पर्सन की पोजीशन आ गई कि हमारा ये सी है, ये ए है, ये ई है, डी बी एफ, ये हमारी इनकी बैठने की व्यवस्था आ गई। अब इस तरह से इस बेस पे हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हु इज एग्जैक्टली इन द मिडिल, सबसे मिडिल में कौन बैठा हुआ है। तो अगर मिडिल की बात करें तो मिडिल में हमारा कौन बैठा है, डी। तो अगर मिडिल में डी है तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं इसमें, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा डी हो जाएगा, यानी डी इज एग्जैक्टली इन द मिडिल। अब ये हो गया हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फाइंड द रिलेटेड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, दिए हुए अल्टरनेटिव से रिलेटेड नंबर फाइंड करिए। अब देखिए 16 का हमें दिया हुआ है 65, तो हमको 144 से फाइंड करना है कि 144 का हमारा क्या होगा। अगर हम एक चीज देखें, 16 है, ठीक है, 16 क्या होता है, स्क्वायर होता है 4 का, ठीक है, और 64 को अगर हम देखें तो 64 हमारा अगर 4 का क्यूब करे प्लस 1 करे तो हमारा आ रहा है 65, तो यानी ये 16 आ गया, ये हमारा आ गया 65। तो उसी तरह से अगर हम यहाँ लॉजिक देखें तो ये हमारा 144 दिया हुआ है, तो 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का, तो अगर 12 का स्क्वायर ये हो गया तो यहाँ पे हमारा क्या आना चाहिए, 12 का क्यूब प्लस 1। अगर हम इस लॉजिक को लेके चले, यानी जो नंबर दिया हुआ है पहली पोजीशन पे उसका स्क्वायर आ रहा है और सेकंड पोजीशन में उसका क्यूब करके प्लस का 1 होना है। तो अगर 12 का स्क्वायर यहाँ पे हमारा 144 आ रहा है तो 12 का क्यूब होता है 1728, और इसका प्लस का 1 करेंगे तो हमारा जाएगा 1729। 1729 आ रहा है। तो अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1729 आ जाएगा। तो ये हमने मॉक पेपर सॉल्व किए, किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। अब हम आगे देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसमें ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द ऑड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। ऑड वन आउट का क्वेश्चन है, देखते हैं। टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो एंड गार्ड। तो टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो और गार्ड में अगर हम फाइंड करें तो एक चीज हम देख सकते हैं कि जो हमारा पोटैटो है वो क्या होता है, जमीन के अंदर उगता है, बल्कि जबकि बाकी टमाटर, बैंगन और लौकी जो है वो हमारे जमीन के ऊपर उगने वाली सब्जियां हैं। तो इस वजह से अगर हम इसमें ऑड फाइंड करें तो इसमें ऑड हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पोटैटो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज MELOPO मीन्स किरण वेट्स अरविंद एंड PETOLO मीन्स अरविंद कम हेयर, विच वर्ड इन दैट लैंग्वेज मीन्स कम। ये हमें कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड करते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए, किरण वेट्स अरविंद, इसका कोड हमें क्या दिया है MELOPO। फिर क्या दिया हुआ है, अरविंद कम हेयर, इसका कोड हमें क्या दिया हुआ है PETOLO। अब हमको फाइंड करना है कम का कोड क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास अरविंद का कोड फाइंड कर, यहाँ अरविंद और अरविंद, तो अरविंद अरविंद हमारा सेम है, तो अरविंद का कोड हमारा आ गया LO। हमें फाइंड करना है कम का कोड। देखिए कम और हेयर, तो यहाँ पे हेयर वगैरह भी मैच नहीं हो रहा, तो कम और हेयर,
तो कम का कोड या तो हमारा PE होगा या फिर हमारा TO होगा। तो PE और TO इन दोनों में से कोई एक होगा। तो अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर है। अब क्योंकि हमें एग्जैक्टली नहीं पता है कि कम का कोड क्या है तो हम इसको PE या फिर TO मानेंगे। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8 फ्रेंड्स PQR ST U V and W are sitting around a circle and facing the center। अब देखिए ये हमें सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया है, सर्कुलर बेस सिटिंग अरेंजमेंट है। तो सर्कुलर बेस सिटिंग अरेंजमेंट जब हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने का तरीका कोई बहुत टफ नहीं होता, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। बस ये है, ये चीज़ ध्यान रखें, जो हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है उसको स्टेप बाय स्टेप हम फॉलो करते जाते हैं। अगर किसी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमारी 2 कंडीशन बन रही होती है, 3 कंडीशन बन रही होती है, तो हम 2 से 3 कंडीशन एक साथ लेके चलते हैं, फिर आगे सॉल्व करते जाते हैं। तो सॉल्व करने पर जो हम 2 से 3 कंडीशन लेके चल रहे होते हैं, उस कंडीशन में जो हमारी फाइनल आउटपुट होता है उसको छोड़कर हमारा बाकी जितना भी कंडीशन दी होती है वो सब कैंसिल हो जाती है। तो ऐसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, 8 फ्रेंड्स PQR ST UV and W आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल एंड फेसिंग द सेंटर। P इज थर्ड टू दी राइट ऑफ Q। सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। अगर हम एक सर्कल ड्रॉ कर ले, ठीक है, तो दिया है V क्या है, V इज थर्ड राइट ऑफ Q। Q अगर यहाँ है तो Q के थर्ड राइट में V, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यहाँ पे हमारा आ गया V। फिर दिया है एंड सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ R, और जो V है वो R के सेकेंड लेफ्ट में है। तो V R के सेकेंड लेफ्ट में है। तो अगर हमारा यहाँ पे R बैठा है तो R के सेकेंड लेफ्ट में, अब क्योंकि सब सेंटर की तरफ देख रहे हैं तो ये पोजीशन हमारा लेफ्ट हो जाएगा और ये पोजीशन हमारा राइट हो जाएगा। फिर दिया हुआ है Q इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ T। Q जो है वो T के सेकेंड लेफ्ट में है। तो Q अगर यहाँ है तो T हमारा यहाँ आ जाएगा। फिर दिया है एंड इमीडिएट राइट ऑफ S। Q जो है वो S के इमीडिएट राइट में है। तो Q अगर हमारा यहाँ है तो S का इमीडिएट राइट हो जाएगा। ठीक, टोटल हमारे कितने 8 पर्सन थे, 1 2 3 4 5 6 7 आ गए, यहाँ पे 1 पर्सन केवल बैठा होगा। अब हम करेंगे U इज बिटवीन Q एंड T। U जो है वो Q और T के बीच में, तो Q हमारा यहाँ है, T हमारा यहाँ है, तो यहाँ हमारा आ जाएगा U। फिर दिया है P इज नॉट एट दी लेफ्ट ऑफ R। P जो है वो R के लेफ्ट में नहीं है। तो R हमारा यहाँ है तो R का लेफ्ट हमारा ये हो जाएगा। तो यहाँ अगर हमारा P नहीं आ सकता तो हमारा P आ जाएगा यहाँ पे। अब हमारे पास एंड में क्या बचा, P हो गया, Q हो गया, R हो गया, S हो गया, T हो गया, फिर Q हो गया, V हो गया, यहाँ पे आ जाएगा हमारा W। तो ये हमारा हो गया सॉल्व। अब इस बेस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हु इज दी थर्ड लेफ्ट साइड ऑफ U। U के थर्ड लेफ्ट में कौन है, U के बाय से तीसरा कौन है। तो U हमारा ये है, इसका बाय हमारा 1 2 3, तो बाय से तीसरा हमारा हो जाएगा P। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर D। तो ये हो गया हमारा सॉल्व। फिर हमसे कहा गया है इफ C इज इक्वल टू 6 एंड बैट इज इक्वल टू 46 देन सेंट विल बी इक्वल टू। C की पोजीशन हमें दी हुई है 6 और बैट की पोजीशन दी हुई है हमको 46। अगर हम C को, हमको पता है C की पोजीशन होती है हमारी 3, ठीक है। अगर हम जितनी पोजीशन है उसको 2 से मल्टीप्लाई करें, तो अगर C की पोजीशन हमारी 3 है तो इसकी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6। अगर बैट है BA3, पहले हम इसको वैसे मल्टीप्लाई करके देखें तो B है, B हमारा होती सेकेंड पोजीशन प्लस 1 प्लस C होती 20, तो कितना आ जाएगा हमारा 23। ठीक, 23 पे जितनी भी पोजीशन थी इनको ऐड कर दिया और इनको 2 अगर हम करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 46। ठीक, फिर ये हमारा हो गया। हमको इस बेस पे फाइंड करना है सेंट की पोजीशन, SENT। S होता है हमारा 19 पोजीशन पे, E होता है हमारा 5th पोजीशन पे, और N होता है N होता है हमारा 14 पोजीशन पे, और T होता है 20 पे। तो 19 प्लस 20 39, 39 प्लस 5, 39 प्लस 5 कितना हो जाएगा 43, और 43 में 14 ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 7, 57। तो 57 अगर हम आ रहा है, एक मिनट, 19 10 14 और 20, इनको अगर हम ऐड करके देखते हैं तो 19 प्लस 5 हो गया हमारा 24,
24 + 20 हमारा 44 आ गया, और 44 पर 14 कितना आया 8, 58 हमारा आ रहा है 58, 57 नहीं आएगा, 58 आएगा। अब 58 आ रहा है तो हम क्या कर रहे थे, जो हमारी पोजीशन है उनकी पोजीशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो अगर हम 58 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 116। तो सेंट का हमारा हो जाएगा, अगर हम फाइंड करें इस कोड के अकॉर्डिंग, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग, तो सेंट का आंसर हमारा हो जाएगा सेंट इज इक्वल टू 116। तो इस बेस पे इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा 116। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिकल साइंस टू रिप्लेस स्टार साइंस एंड टू बैलेंस द गिवन इक्वेशन। अब हमको इसमें इक्वेशन दी हुई है, तो इक्वेशन में जो हमारा स्टार दिया हुआ है उस स्टार की जगह पर हमको अपना जो हमें साइन दिए हुए हैं वो साइन को फिल करना है। साइन को रखने पर जो हमारा आंसर आएगा उसको देखते हैं कि कौन सी चीज़ है, कौन सा ऐसा साइन है इसको रखने पर हमारा जो इक्वेशन है उसको सॉल्व करने पर हमारा 4 आए। क्यों? क्योंकि 24, 8, 3 और 2 इनका जो दिया हुआ है इससे हमको फाइंड करना है, सॉल्व करने पर हमारा 4 आंसर आना चाहिए। तो अगर हम इसको सॉल्व करके देखें, फर्स्ट ऑप्शन अगर हम देखते हैं रख के, तो अगर 24 है तो ये फर्स्ट में डिवाइडेड बाई आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ माइनस का 2 प्लस का 3, तो कितना आएगा 3 - 2 + 3 करेंगे तो 3 + 3 हो जाएगा हमारा 3 + 3 6, और 6 में 4 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 4। तो हमारा फर्स्ट वाली पोजीशन रखने पर तो 4 आ रहा है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन से ही हमको सॉल्व करके आंसर मिल गया, तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। एक बार हम सेकंड भी रख के देख लेते हैं कि कहीं से गलत तो नहीं है। तो अगर 24 प्लस का 8 करें, माइनस का 2 करें, इंटू का 3 करें, तो 24 + 8 हमारा कितना आ गया 32 - 6, 32 में हम 6 माइनस करेंगे हमारा आ जाएगा 26। तो हमको 26 नहीं लाना है, हमें लाना है 4। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इन फॉलोइंग ऑप्शन विच वेन डायग्राम इज द मोस्ट सुटेबल फॉर प्लैनेट्स अर्थ एंड सन। प्लैनेट, सन और अर्थ को कौन इसमें से सही से डिनोट कर रहा है? तो अगर हम देखें कि कौन इसमें डिनोट कर रहा है, तो प्लैनेट क्या है? अब देखिए, जो प्लैनेट्स जो होते हैं, प्लैनेट्स में हमारा अर्थ आता है, ठीक है, तो प्लैनेट में अर्थ आता है, अर्थ के प्लैनेट्स आते हैं, तो यहाँ पे हमारा ये जो पोजीशन हो जाएगा ये हमारा डिनोट करेगा प्लैनेट्स को, ठीक है, और ये हो जाएगा अर्थ। अर्थ के बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं हमारे। अब प्लैनेट्स में हमारा सन भी आता है, तो सन हमारा अलग हो जाएगा। तो सन और प्लैनेट्स ये सब हमारा इसके कॉम्बिनेशन आ जाएगा। एक चीज़ और कर सकते हैं कि जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं वो कई सारे होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। सन भी हमारा प्लैनेट, जैसे ये हमारा प्लैनेट की कंडीशन है, ये हमारा प्लैनेट की पूरी कैटेगरी हो गई। प्लैनेट में हमारा सन भी आता है और हमारा अर्थ भी आता है। तो अगर हमारा प्लैनेट में सन भी आता है, अर्थ भी आता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, जो हमारे ग्रह पृथ्वी और सूर्य को डिनोट करेगा। क्योंकि ग्रह हमारा, सूर्य भी, पृथ्वी भी हमारा एक ग्रह और सूर्य भी हमारा एक ग्रह है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये हमने सॉल्व कर लिए, हमने अपने मॉक पेपर देखा, हमने किस तरह से मॉक पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, कैसे कैसे आप एनटीपीसी के एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है, क्योंकि कोई भी एग्जाम सिर्फ प्रैक्टिस से ही सॉल्व होता, प्रैक्टिस से ही आप निकाल सकते हो। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी किसी भी एग्जाम को क्रैक कर ले जाएंगे। और एग्जाम क्रैक करने के लिए अगर आपको मॉक टेस्ट प्रैक्टिस चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट infocapsule.in पर लॉगिन भी कर सकते हो। उसमें आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट पेपर मिल जाएंगे, जिससे आप अपनी प्रैक्टिस को और ज़्यादा आगे बढ़ा सकते हो। इसके अलावा किसी भी चैप्टर में अगर आपको दिक्कत हो, आप मेरी वीडियोस को देख सकते हो यूट्यूब में। बस आपको करना है, यूट्यूब में जाके इन्फो कैप्सूल टाइप करना है, इन्फो कैप्सूल में जाके प्रियंका मैम डालिए, तो आपको सारी रीजनिंग की सारी वीडियोस उसमें मिल जाएंगी। कोई भी क्वेरी हो आप मुझे उसमें कमेंट करिए, कमेंट करने में मैं जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको रिप्लाई कर लूँगी किसी भी तरह की कोई क्वेरी के लिए। थैंक यू।